कुंती बुआ बोली, हे श्याम सुंदर, देवकी नंदनाय चानंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। कुंती बुआ बोली, श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। अब पांडव कौरव मर गए और पांडव राजा हो गए। पांडव क्या बन गए? धर्मराज। अब कुंती बुआ भगवान से बोली, प्रभु आज मैं आपसे कुछ मांगती हूं। क्या मांगो बुआ, क्या मांगती हो? कुंती बुआ ने कहा, प्रभु आज मुझे लगता है कि आप मुझे थोड़ा सा दुख दे दें। क्या दे दो? विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। आप थोड़ा सा हमें क्या दे दीजिए? दुख, विपत्ति। भगवान बोले, बुआ क्या मांग रही हो? दुख कोई मांगता है क्या? सारे लोग, अब आपके सुख का टाइम आ गया, सारे दुश्मन समाप्त हो गए, अब सुख का टाइम आ गया, आपका बेटा राजा हो गया। कुंती बुआ बोली, मुझे डर लग रहा है। क्यों? किस बात का डर? बोले, डर इस बात का कि इस सुख में हम कहीं आपको भूल ना जाएं। जब तक दुख था तो पग पग पर हम आपको याद करते रहे, पल पल आपको याद करते रहे। अब तो सुख आ गया, अब भूल जाने की संभावना ज्यादा है। इसलिए हमें लगता, प्रभु वो पहले वाले दुख अच्छे थे, कम से कम उन दुखों में आपका दर्शन, आपका स्मरण ज्यादा था। अब सुख आ गया तो हम भूल ना जाएं आपको। कुंती बुआ बोली, प्रभु दुख दे दीजिए। भगवान बोले, माता मैं दुख ही तो नहीं देता। अच्छा ये बताओ, आपके जीवन में जो दुख हैं वो आपको किसने दिए हैं? भगवान ने या किसी और ने? आप बताओ। आपके जीवन में जो दुख हैं वो दुख आपको किसने दिए? किसने? मैया। किसने दिए? भगवान दुख देते हैं? भगवान किसी को दुख नहीं देते। आप ही जैसा कर्म करते हैं, कर्मों का फल आपको मिलता है, सुख के रूप में या दुख के रूप में। इसलिए कहता हूं कि आप कर्म अच्छे करो। आप कर्म कैसे करो? यदि कर्म आप बुरे करेंगे तो कर्म हैं बुरे बुरे, और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म हैं बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। भैया आपके कर्म कैसे हैं? मैया कर्म कैसे हैं आपके? कर्म हैं बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म हैं बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। अच्छा ये बताओ, आपने बुरे कर्म किए हैं तो परिणाम कैसा आएगा? और अच्छे कर्म किए हैं तो आपके घर में जो सुख या दुख चल रहा है उसके जिम्मेदार कौन है? फिर कौन?
इसलिए किसी को दोष ना दो, आप अच्छे कार्य करिए। रावण के कर्म बुरे थे तो परिणाम बुरा हुआ। बचा कौन? बचा कौन? कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। सुनिएगा, ये भजन सुनने का। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। और बोए पेड़ बबूल के और तुम आम खाने की बात करते हो। कोई पेड़ बबूल के और तुम आम खाने की बात करते हो। बोए पेड़ बबूल के और तुम आम खाने की बात करते हो। कोई पेड़ बबूल के और तुम आम खाने की बात करते हो। जय हो। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। देकर दुख औरों को और तुम सुख को पाने की बात करते हो। लेकर दुख औरों को और तुम सुख को पाने की बात करते हो।
बुरा सोचें और चाहें कि मेरा अच्छा हो तो ना होगा। जो औरों का बुरा सोचे बुरा खुद का बुरा होगा। औरों का बुरा सोचे बुरा खुद का बुरा होगा। जो औरों को गिराएगा वो खुद पहले गिरा होगा। जो औरों को गिराएगा वो खुद पहले गिरा होगा। मन में छल भरा भरा और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। मन में छल भरा भरा और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। जय हो। कर्म की है गति न्यारी कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म की है गति न्यारी कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म ना छोड़ता पीछा कर्म से हर कोई हारा। कर्म ना छोड़ता पीछा कर्म से हर कोई हारा। कर्म फल भोगे बिना और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म फल भोगे बिना और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। स्वर्ग जाने की बात करते हो। स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। देकर दुख औरों को और तुम सुख को पाने की बात करते हो। आप किसी को दुख दे करके सुख को पाने की बात करते हैं। कर्म है बुरे बुरे और तुम
स्वर्ग जाने की बात करते हो। इसलिए मेरी माँ, भगवान राम न मारे काहू को, पापी नहीं राम, आप से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को दुख नहीं देते। व्यक्ति अपने कर्मों के कारण क्या पाता है? सुख या दुख पाता है। इसलिए मेरी माँ, आपसे मेरी प्रार्थना है कि कभी ये मत कहा करो कि भगवान ने हमें दुख दिया। कुंती बुआ ने विपत्ति मांगी, प्रभु हमें दुख दे दो, क्योंकि भगवान ने मना कर दिया मैं दुख नहीं दे सकता आपको, आपके भाग्य के दुख खत्म हो गए, अब सुख आया। तो व्यक्ति अपने भाग्य का भोगता है। इसलिए आप ही जिम्मेदार हैं। अच्छे कर्म करते रहिएगा, सदा सुख बना रहेगा। आपने धन पाकर, वैभव पाकर इठलाने लगे और आपने यदि गलत काम शुरू कर दिया तो फिर उसका परिणाम डायरी में गलत लिखना शुरू होगा। इसलिए गलत काम करने से बचिए। हमने किसी को एक थप्पड़ मारा होगा तो हमारे गाल में भी वो थप्पड़ वापस आएगा जरूर, कोई और के द्वारा हमें पड़ेगा। हमने किसी का बिगाड़ा है तो हमारा भी बिगड़ेगा। फिर रोना मत। क्यों मैया? यहां तो ईश्वर का हिसाब बिल्कुल बराबर है। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। यहां ईश्वर का हिसाब बिल्कुल एक एक पैसे का हिसाब है। जैसी करनी जैसे को पेड़ बोए बबूल का, आम कहां से आए। कुंती बुआ के चरणों में भगवान ने स्वयं को समर्पित किया। कुंती बुआ पर कृपा हुई। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। भगवान पितामह के पास चले गए। बाणों की सैया, भीष्म पितामह। अच्छा, भीष्म पितामह बाणों की सैया पे क्यों लेटे हैं? क्योंकि पितामह से गलती हो गई। क्या गलती हुई? पितामह ने द्रौपदी के कपड़े उतरते हुए देख लिए। पितामह चाहते तो इस गलत काम को रोक सकते थे, दुशासन को दंडित कर सकते थे, पर वो गलत को देखते रहे, इसलिए बाणों की सैया मिली। गलत करना गलत है, गलत को देखना भी गलत है ना? अच्छा, गलत रोकने की शक्ति है आपके पास, फिर ताकत होने पर भी आपने गलत को रोका नहीं, ये भी पाप है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, पर इंतजार कृष्ण का है, प्रभु आएंगे। अब किसी ने कहा, पितामह भगवान का इंतजार क्यों करते हो? पितामह ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि मैं तो बाणों की सैया पर हूं, मैं तो चल नहीं सकता। मैं चल सकता तो मैं कृष्ण का दर्शन आखिरी बार मरने से पहले जरूर करता, पर मैं नहीं चल सकता। पर यह विश्वास है कि मैं नहीं चल सकता तो मुझ लंगड़े को दर्शन देने के लिए प्रभु आएंगे जरूर। इसलिए भीष्म पितामह के पास आखिरी में भगवान गए और पितामह से सवाल किया कि पितामह, आपने दुशासन को रोका क्यों नहीं था? आप तो ताकतवर थे। तो पितामह ने जानते हो क्या कहा था? पितामह ने कहा, केशव मैं रोक सकता था, पर मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, गलत आदमी की संगति की, गलत का अन्न खाया, तो मेरी बुद्धि में भी दोष आ गया। मेरी बुद्धि में क्या आ गया? गलत का अन्न नहीं खाना चाहिए। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न
वैसा रहे। दुष्ट आदमी का अन्न खाओगे तो जब तक उसका अन्न आपके पेट में रहेगा, आपकी बुद्धि में भी दुष्टता बनी रहेगी। इसलिए कहता हूं, सब जगह ना खाया करो, कहीं भी ना खाया करो, कुछ भी ना खाया करो। पहले के लोग खान पान को बड़ा शुद्ध रखते थे और आज का खान पान ही भ्रष्ट हो गया है। बोलो हां कि ना? आज का खान पान बिगड़ गया। घर का भोजन अच्छा ही नहीं लग रहा आज के लोगों को। बाहर का बुला के, होटलों का बुला बुला के खा रहे हैं। होटल में कोई तुम्हारी अम्मा छोड़ी बैठी है कि पवित्रता से बनाएगी, वो तो उसी में पसीना चुचवाते जा रहे हैं। और आजकल तो आपने देखा कि अपने मुसलमान भाई यदि होटल वाले हैं तो वो भोजन में थूकेंगे जरूर। अब तुम्हें कैसे पता कि वहां बनाने वाला मुसलमान है या नहीं? क्योंकि मुसलमान तो भाई कुछ भी बना के देगा, उसमें थूकेगा जरूर। देखा कि नहीं आप लोगों ने? बोलो हाँ या ना? फिर तो होटल में तुम्हारी अम्मा तो बैठी नहीं है। इसलिए कौन बैठा है वहां बनाने वाला? किस भाव का व्यक्ति बैठा है? नहाया है कि नहीं नहाया? होटलों में तो मांस भी बनता है और होटलों में दाल रोटी भी बनती है। बोलो हाँ या ना? तो भाई सब कुछ बन रहा है होटलों में। उसी करछुल से वो मांस चला रहे हैं, उसी से दाल चला दिया और तुम कह रहे हम तो वही शाकाहारी खा के आए हैं। होटल में खा रहे हो मतलब भ्रष्ट है, उसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? इसलिए कहता हूं हाथ जोड़कर, बाहर का खाना पीना बंद करके अपने घर पर भोजन करो, घर का ही भोजन करो। और हर स्त्री से प्रार्थना करता हूं कि अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए घर में ही शुद्धता पवित्रता से बनाओ। जो बनाओ उसका भोग लगाओ और भोग लगाकर दाल को दाल में, चावल को चावल में मिला दो। पूरा भोजन प्रसाद बन गया, वही प्रसाद परिवार को खिलाओ पिलाओ। इसी से पवित्रता रहनी है। होशियार चंद बन करके सब भ्रष्ट ना करो। बोलो हाँ। हर चीज बाजार की क्यों खानी? आजकल लोगों की बुद्धि क्यों बिगड़ गई? खान पान बिगड़ गया। स्वास्थ्य क्यों बिगड़ गया? स्वास्थ्य भी बिगड़ा क्योंकि बाहर का खान पान पवित्र नहीं है। तेल मिर्ची मसाला इतना गलत है कि पूछो मत। पहले के लोग ना मेहनती थे। पहले मिर्चा खरीद लेते थे, धना खरीद लेते थे, मसाले ले आते थे, खड़ा मसाला, और मैया लोग घर पे बनाती थी मसाला। आजकल मसाला बाजार का लाते हो, उस मसाले में ओरिजिनल थोड़ी है, मिलावट होती है ना। ओरिजिनल खड़ा मसाला तो महंगा है थोड़ा। घर पे ले आओ, सब पीसो, थोड़ा मेहनत करो, कूटो। अब आज की मैयाओं को भी पड़े पड़े खाने की आदत हो गई है। पड़े पड़े खाएंगे, फिर गुब्बारे की तरह फूल जाएंगे, फिर चिल्लाएंगे यहाँ दर्द है वहां दर्द है। काम कर लो थोड़ा, खान पान शुद्ध रखो। मैयाओं का धर्म है कि घर का खान पान शुद्ध हो। आपके बच्चों को बाहर का अच्छा लगता है, घर का क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि घर के भोजन में आप लोग मैया स्वाद नहीं डाल पा रही हो। अच्छे से बनाओ, भाव से बनाओ, स्वादिष्ट बनाओ, और जैसा बने अच्छे से बनाओ। घर की चीजें खाओ खिलाओ। बाजार का मसाला ना यूज हो, बाजार की चीजें यूज ना हो। पहले के लोग साल 2 साल के लिए घर में चावल और गेहूं का स्टॉक रखते थे। 2 साल के, अब जैसे अब देखो अचानक युद्ध चालू हो गया कि नहीं 2 देशों में।
अचानक कोरोना आ गया। पहले के लोग बड़े समझदार थे। कल कौन सी आपत्ति स्थिति इस देश में आकर खड़ी हो जाए तो साल 2 साल का भोजन सबके घर में था। 2 साल के लिए गेहूं का स्टॉक कर लेते थे लोग। गेहूं, ताजी गेहूं नहीं खाना चाहिए साहब। जितना पुराना गेहूं होगा उतना स्वास्थ्य के लिए सही होगा। जितना पुराना चावल होगा उतना स्वाद युक्त होगा और हेल्दी होगा। बात सही है कि गलत है? गेहूं भर लो, उसे धुल करके जितना जरूरत हो पिसवा लो और खाओ। 15 दिन बाद फिर पिसवा लो। 15 दिन, क्योंकि गेहूं 15 दिन में, आटा 15 दिन में खराब होने लगता है। क्यों? गेहूं चलता है सालों, पर आटा सालों नहीं चलता। पर बाजार का आटा तो सालों चलता है, क्योंकि उसमें केमिकल मिलाते हैं। तो वो बाजार की चीजों की निर्भरता आपकी कम होनी चाहिए। लेकिन आपको इतनी सी बात तो समझ में आती नहीं। साल 2 साल का गेहूं, साल 2 साल का चावल, चने की दाल इत्यादि चीजें रखना चाहिए। सही है गलत है? अचार घर पे डालो। पहले की माताएं घर पे हर साल अचार बनाती थी, आंवले का, आम का। आज की मैयाओं को आम अचार बनाना नहीं आ रहा है, अचार नहीं बनाती। अब अक्षय तृतीया निकल गई, अब घर में सत्तू बनाओ। क्या मौसम आ गया? सतुआ, सत्तू। सत्तू समझते हो? हैं? सत्तू मन मिट्ठू, कब घोरूं कब खाऊं। धान बेचारी कोटी खाई जे चली। सत्तू सबसे बढ़िया। सत्तू हमारी माँ बनाया करती है सतुआ, हमने देखा है बनते हुए। और ताजा घर पे बनाती हमारी माँ, हम लोग सत्तू खाते। हम लोग यही चीजें खाए हैं नेचुरल, इसलिए डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। अब आजकल पिज्जा बर्गर का जमाना है, पिज्जा बर्गर खाओगे बीमार। अच्छा बताओ, पिज्जा बर्गर ज्यादा हेल्दी है कि सतुआ ज्यादा हेल्दी है? बोलो। सत्तू है ना। लेकिन अब सत्तू खाने की, अब आज के नौजवान बच्चों को सत्तू दो तो नहीं खाते। इन्हें मार मार के खवाओ, घोंटा से पिलाओ इनको, घोंटा से। अच्छी चीज तो खानी चाहिए। भोजन को कैसे खाना चाहिए? जोर से। भोजन कैसे करना चाहिए? जोर से। भोजन ऐसे करो कि ये भोजन नहीं, यह दवाई है। भोजन भी अपने आप में दवा है। बोलो हाँ भाई। अदरक दवाई है कि नहीं? हल्दी दवाई है कि नहीं? और ये सारी चीजें भोजन में पड़ती हैं कि नहीं? तो भोजन भोजन की तरह ना हो। भोजन स्वाद के लिए नहीं होता, भोजन सेहत के लिए होता है। और आजकल स्वाद के चक्कर में मरे जा रहे हैं। क्यों मेरी मां? भोजन यदि व्यक्ति दवाई के रूप में खाए तो भोजन कोई दवाई मान के खाओ, बीमार ही नहीं पड़ोगे आप। सही है गलत है? ना किडनी खराब होगी, ना लीवर खराब होगा, ना ये समस्या, ना वो समस्या, ना ये, ना कुछ नहीं। और अब फिर आप लोग खाते हो उल्टा सीधा और बाद में रोते हो, बीमार कर दिया भगवान ने। अच्छा, पिज्जा बर्गर ने बीमार किया है तुम्हारे? होटलों का भोजन बीमार किया है। होटलों में है ना, बन रहा है, पसीना चू रहा है, उसी में वही में छिड़क दिया, बना रहे हैं, पसीना पहुंच रहे हैं, उसी से हाथ से कोई धो छोड़ी रहा वहां। इसलिए जैसी राखे शुद्धि वैसी रहे। ये बात हम नहीं कह रहे, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हमने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया, इसलिए हमारी बुद्धि हो गई भ्रष्ट। और द्रौपदी के साड़ी उतरती रही और हम चुपचाप देखते रहे।
इसलिए मेरी मां भीष्म पितामह क्षमा मांग रहे हैं, हमें क्षमा कर दो केशव, बड़ी गलती हो गई। और स्तुति की, विपदः सन्तु नः शश्व तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। भीष्म पितामह कह रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुषेद भव प्रवाहः। भीष्म पितामह कह रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी बुद्धि अब निर्मल हो गई है, तृष्णा से वासनाओं से मुक्त हो गई है। अब मुझे प्रभु इतनी कृपा करिए कि मेरा आपका स्मरण, आपका चिंतन ना छूटे। पितामह की परम गति हुई, भीष्म पितामह भगवान के धाम चले गए। स्तुति की, क्या मांगा? प्रभु मेरी बुद्धि को आप स्वीकार कर लीजिए, मेरी बेटी से आप विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा, आपकी बेटी कहां से आ गई? बोली, मेरी बुद्धि मेरी पुत्री है, मेरी बुद्धि आप में लगी रहे, आपके चरणों के चिंतन में लगी रहे, इसलिए मेरी बुद्धि को आप स्वीकार कर लीजिए नाथ। भगवान ने स्वीकार कर लिया। विवाह, आप लोग भी अपनी बुद्धि का विवाह भगवान से करा दीजिएगा, ताकि आपकी बुद्धि भी भगवान में लगी रहे।